हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स। एंड पिछली वीडियो में जो है वो हमने नेशनल पार्क्स के बारे में जो है डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज जो है डिस्कस किए थे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और एचपीजी के जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, जीओआईटी का एग्जाम है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जहां पे आपको एचपीजी के जो है वो देखने को मिलेगा, तो हम उसका भी जो है वो वीडियो बना रहे हैं। चंबा के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो 50-60 एमसीक्यूज जो है डिस्कस किए हैं, शिमला के बारे में भी किए हैं और अभी जो है वो हम रिसेंटली जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है लेकर आएंगे, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1973, थर्ड है 1980 एंड फोर्थ वन इज 1986। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 1973। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है और इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बाघ अभयारण्य कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? फर्स्ट वन इज बांदीपुर, सेकंड इज कान्हा, थर्ड है जिम कॉर्बेट एंड फोर्थ वन इज मानस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज जिम कॉर्बेट। तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो है ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है। कहाँ पे है पहला ये पूछा जा सकता है। तो ये है लोकेटेड इन उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिश्ड एज नेशनल पार्क कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और इसको टाइगर रिजर्व स्टेटस जो है वो कब मिला था? 1973 में जो है वो मिला था। इस चीज को भी याद रखिएगा। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट एंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी आपने याद रखना है। थोड़ा सा बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में जाने तो ये है कर्नाटका में, इस चीज को भी आपने याद रखना है। और ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, इसको याद रखिएगा एज टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे फेमस अगर हम बात करें तो टाइगर है, बांदीपुर में बात कर रही हूँ, ठीक है। फेमस फॉर टाइगर, एलिफेंट, डियर के लिए जो है ये फेमस है। फिर अगर हम यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में। एंड एस्टेब्लिश जो हुआ था एज अ नेशनल पार्क वो हुआ था 1955 में, इसको भी याद रखिएगा। और टाइगर रिजर्व स्टेटस जो है वो कब मिला था? 1973 में जो है वो ये यहाँ पे मिला था। एंड अगर मानस के बारे में बात करेंगे तो मानस नेशनल पार्क, डेट इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो मानस नेशनल पार्क जो है दैट इज लोकेटेड इन असम, इसको भी आपने याद रखना है, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक बाघ होने के कारण टाइगर स्टेट जो है वो कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज द टाइगर स्टेट फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ वन इज महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है कर्नाटका एंड फोर्थ वन इज आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। सो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन कर्नाटका स्टेट, ठीक है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। यहाँ पे हम टोटल 50 एमसीक्यूज जो है डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर टीचिंग का किसी ने सीबीएसई स्कूल का बायोलॉजी का पेपर जो है वो भरा है तो यहाँ पे उसका सिलेबस भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज भी जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपना रिविजन जो है वो कर सकते हैं। और किसी का टाट का एग्जाम है तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ जो आपकी प्ले लिस्ट है वहाँ पे साइकोलॉजी का डिस्कशन भी किया गया है जिसमें हमने PYQ किए हैं, तो वहाँ पे जाके अपना डिस्कशन और अपना रिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है यहाँ पे मध्य प्रदेश एंड फोर्थ वन इज उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है वेस्ट बंगाल, थर्ड है यहाँ पे झारखंड एंड फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज उड़ीसा। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व इज फेमस फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो इसका यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा बाघ अभयारण्य जो है वो अपने अनूठे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे है भीतरकनिका, सेकंड है सुंदरबन, थर्ड है यहाँ पे परियार एंड फोर्थ वन इज नामदफा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज बी, ऑप्शन सुंदरबन। नेक्स्ट है परियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो ये है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज केरला। तो परियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे जो है वो आपका लोकेटेड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो ये है यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है झारखंड, सेकंड है बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ वन इज पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मानस पूछा जा सकता है, जिम कॉर्बेट पूछा जाता है। ये वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे ही जाते हैं। 10th क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सरिस्का जो आपका टाइगर रिजर्व है कौन से स्टेट में है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है यहाँ पे गुजरात एंड फोर्थ वन इज पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नागार्जुन सागर श्रीशैलम द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ का भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है कर्नाटका एंड फोर्थ वन इज ओडिशा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउखी आपका जो टाइगर रिजर्व है इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है असम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मिजोरम एंड फोर्थ वन इज नागालैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज आंध्र और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड है छत्तीसगढ़ एंड थर्ड है उड़ीसा एंड फोर्थ वन इज महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे है? बिहार में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, 50 हमने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि टडोबा अंधारी जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात एंड फोर्थ वन इज गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन है डंपा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड वन इज मणिपुर एंड फोर्थ वन इज नागालैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज मिजोरम। क्वेश्चन है दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। सीधे बता देती हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज उत्तर प्रदेश। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है इन उत्तर प्रदेश स्टेट। क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेंच टाइगर रिजर्व इज शेयर्ड बिटवीन टू स्टेट। कौन से स्टेट है वो दो। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, सेकंड है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, थर्ड है महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड फोर्थ वन इज उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा जो टाइगर रिजर्व है इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मेघालय एंड फोर्थ वन इज मणिपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है असम, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ वन इज झारखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है औरंग टाइगर रिजर्व ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा इज इन विच स्टेट? तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन असम, सेकेंड है पश्चिम बंगाल, थर्ड है मेघालय एंड फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज असम। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है गोवा एंड फोर्थ वन इज मध्य प्रदेश। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है इन फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अनामलाई जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है यहाँ पे कर्नाटका एंड फोर्थ है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज तमिलनाडु। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व जो है इज लोकेटेड इन तमिलनाडु स्टेट। 25th क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल एंड डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व? तो यहाँ पे भारत में बाघ अभयारण्यों की मंजूरी एंड घोषणा के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेकंड है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, थर्ड है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड फोर्थ वन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। तो ये 25 क्वेश्चन जो थे वो थे रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। एंड नाउ अब हम बात करने वाले हैं रामसर साइट से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि 26 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वहां तक हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेट इज रिलेटेड टू रामसर। द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन विच कंट्री इन 1971? 1971 में रामसर कन्वेंशन पर किस देश में हस्ताक्षर किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है इराक, सेकंड वन इज ईरान, थर्ड वन इज मिस्र एंड फोर्थ वन इज तुर्की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 2 जनवरी को मनाया जाता है, सेकंड ऑप्शन है 2 फरवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन है 5 जून एंड फोर्थ वन इज 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। 28th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रामसर साइट डेजिग्नेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नामित पहला रामसर स्थल था? ऑप्शन है यहाँ पे वुलर झील, सेकंड है चिल्का झील, थर्ड वन इज सांबर झील एंड फोर्थ वन इज बेमनाड झील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो एक प्रसिद्ध रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है यहाँ पे राजस्थान एंड फोर्थ वन इज मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट करंटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? वर्तमान में किस भारतीय राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है पंजाब एंड फोर्थ वन इज पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड अ रामसर साइट इज इन? वुलर लेक जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और रामसर स्थल है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर लद्दाख में है? तो वुलर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतक लेक फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड इज अ रामसर साइट इन विच स्टेट? ऑप्शन है मेघालय, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मिजोरम एंड फोर्थ वन इज नागालैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज मणिपुर। इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जा सकता है कि फेमस है किसके लिए? तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रामसर स्थल वेमनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? वेमनाड कोल वेटलैंड द लार्जेस्ट रामसर साइट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया इज लोकेटेड इन? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश, थर्ड है यहाँ पे केरल एंड फोर्थ वन इज कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका वेटलैंड द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? रेणुका आर्द्र भूमि जो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है किस राज्य में स्थित है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। और ये रेणुका झील कहाँ पे है? तो ये है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, एचपीजीके से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद? तो यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट है यहाँ पे थ्रेटेंड एंडेंजर्ड स्पीशीज से जो है वो संबंधित है, रामसर साइट अंडर इकोलॉजिकल थ्रेट से जो है वो संबंधित है, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया से जो है वो संबंधित है, या फिर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन से जो है वो संबंधित है। तो ये जो है वो एसोसिएटेड है रामसर साइट्स अंडर इकोलॉजिकल थ्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू इंडियन रामसर साइट्स आर करंटली लिस्टेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? वर्तमान में कौन से दो भारतीय रामसर स्थल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है? फर्स्ट है चिलिका लेक एंड लोकतक लेक, सेकंड है क्यूलेदेव नेशनल पार्क एंड द लोकतक लेक, थर्ड है चिलिका लेक एंड द वुलर लेक एंड फोर्थ वन इज सांबर लेक एंड क्यूलेदेव नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक एंड रामसर साइट इज लोकेटेड इन? सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील और एक रामसर स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है यहाँ पे मध्य प्रदेश एंड फोर्थ वन इज महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपोर बील किस राज्य में एक स्थायी मीठे पानी की झील और रामसर स्थल है? दीपोर भील इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक एंड द रामसर साइट इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, सेकंड है वेस्ट बंगाल, थर्ड है यहाँ पे उड़ीसा एंड फोर्थ वन इज बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज वेटलैंड ऑल्सो नॉन एज भोपाल लेक इज अ रामसर साइट इन विच स्टेट? भोज आर्द्र भूमि जिसे भोपाल झील भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है यहाँ राजस्थान एंड फोर्थ वन इज गुजरात। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज मध्य प्रदेश। आज का 40th क्वेश्चन है अष्टमुडी आर्द्र भूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? अष्टमुडी वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फर्स्ट है कर्नाटका, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है केरला एंड फोर्थ वन इज उड़ीसा। तो ये है आपके 40 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन जो है वो और रह गए हैं, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज उड़ीसा, नॉट उड़ीसा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केरला। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, केरला में जो है ये वेटलैंड जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिके आर्द्र भूमि जो एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि और रामसर स्थल है कहाँ स्थित है? हरिके वेटलैंड विच इज मैन मेड वेटलैंड एंड रामसर साइट इज लोकेटेड इन? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ वन इज राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील जो एक प्रमुख मीठे पानी की झील है और रामसर स्थल है गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है तमिलनाडु, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है कर्नाटका एंड फोर्थ वन इज ओडिशा। तो यहाँ पे क्या है? कोलेरू लेक अ मेजर फ्रेश वाटर लेक एंड रामसर साइट लाइज बिटवीन द डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा इन। कहाँ पे है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजली वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांजली आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ वन इज उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। तो कांजली वेटलैंड इज लोकेटेड इन पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपड़ वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रोपड़ आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा एंड फोर्थ वन इज उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। तो रोपड़ वेटलैंड जो है वो सिचुएटेड है पंजाब स्टेट में। आज का 45th क्वेश्चन है तसो मोरीरी झील जो है वो एक उच्च ऊंचाई वाला रामसर आर्द्र भूमि स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे बताया गया है तसो मोरीरी लेक इज अ हाई एल्टीट्यूड रामसर वेटलैंड लोकेटेड इन। ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है यहाँ पे लद्दाख एंड फोर्थ वन इज हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य एक रामसर स्थल है जो कहाँ स्थित है? पॉइंट कैलीमेरे वाइल्ड लाइफ एंड द बर्ड सेंचुरी इज रामसर साइट इज लोकेटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है केरला, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है यहाँ कर्नाटका एंड फोर्थ वन इज आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि को उसकी अनूठी अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली के कारण रामसर स्थल नामित किया गया है। ये कहाँ पे है? ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट ड्यू टू इट्स यूनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। इट इज इन कहाँ पे है? बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है या उड़ीसा में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। आज का क्वेश्चन जो 48 है आपका, यहाँ पे आपको बोला गया है इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका मैंग्रोव जो खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध एक रामसर स्थल है, कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ वन इज तमिलनाडु। सो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कांवर ताल आर्द्र भूमि कांवर झील जो अपने राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है, कहाँ पे स्थित है? तो कांवर ताल वेटलैंड द ओनली रामसर साइट ऑफ इट्स स्टेट इज लोकेटेड इन झारखंड में है, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार एंड फोर्थ वन इज मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बिहार। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन का प्रशासनिक सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो है वो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रामसर ईरान, सेकंड है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, थर्ड है पेरिस फ्रांस एंड फोर्थ वन इज नैरोबी केन्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज ग्लैंड स्विट्जरलैंड। स्टूडेंट्स ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। अगर आपको भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है कि उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।